पंचायत समिति के प्रधान भाई दीपचंद जी, हमारी पार्टी के जिले में पूर्व में अगुवाई कर चुके डॉक्टर वासुदेव जी, बसंत जी, भाई विक्रम जी, सीताराम जी, उप जिला प्रमुख महेंद्र जी और मंच पर विराजे हमारे शहर मंडल, देहात मंडल के अध्यक्षगण, पार्टी के निर्वाचित सरपंचगण और प्रमुख कार्यकर्ता बंधु और मित्रों, इस 6 मार्च से लेकर 14 मार्च तक इस कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ पूरे राजस्थान के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए इसी प्रकार के हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अल्प सूचना पर आप लोग आए, मैं आपका अभिनंदन करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा। आप सब लोगों को मालूम है कि राजस्थान की विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और मुझसे पहले वक्ताओं ने बताया रोज सरकार घुटनों के बल चलती है। ऊपर आसन पर बैठे अध्यक्ष जी भी ये कहते हैं कि इन पर दया करो, मंत्रियों की तरफ देखकर दया पात्र बनी हुई है सरकार, क्योंकि सरकार के पास जवाब नहीं। जिस सरकार ने आधी से ज्यादा उम्र अपनी पूरी कर ली, सरकार के शासन के 27 महीने से ज्यादा समय गुजर गया और इन 27 महीनों में अगर राजस्थान ने नाम कमाया है तो अपराध के जगत में कमाया है। पूरे देश के अंदर महिला अपराध, महिला दुष्कर्म में हम दूसरे नंबर पर आ गए। अभी सीताराम जी बात कर रहे थे, सरकार के आंकड़े ये कह रहे कि अनुसूचित जनजाति में जो अत्याचार हुए हैं उसके अनुसार पूरे देश में दूसरे नंबर पर आ गए। आज बाल तस्करी के अंदर राजस्थान 1 नंबर पर आ गया। हम पहले बचपन में फिल्मों में देखा करते थे, डाकू आते थे और दुल्हन की डोली लूट ले जाते थे। अभी इस कांग्रेस की हुकूमत में, गहलोत की सरकार में नीम का थाना में डोली लूटी गई। बच्चों की चोरी पहले कभी सुनी नहीं, घरों की चोरी सुनी थी। आज सरकार के चिकित्सालयों में बच्चों की चोरी होना प्रारंभ हो गया। अब किस प्रकार का शासन बचा है? आज दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने शहर के अंदर चोरियां हो जाए और पुलिस को अगर रिपोर्ट भी करें तो कहते हैं आकर दरखास्त दे जाओ, उसके बाद तीसरी। अभी राजगढ़ की घटना हमारे सामने हुई। प्रदीप स्वामी को जेल में बैठे गैंग के इशारे पर गोलियों से उड़ा दिया गया। चौपाल में बैठे सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक के सीने में गोलियां धाए धाए करके दाग दी गई। इससे बुरा हालात हो क्या सकती है, आप बताओ। अब कल की तारीख में कृषि पर बजट बहस है। आप आजकल ऑनलाइन है सारी विधानसभा, आप उसमें देखना इस सरकार की हम क्या दुर्गति बनाते हैं। बात करते हैं कभी दांडी मार्च की। कल देखा होगा मुख्यमंत्री जी महात्मा गांधी बनकर दांडी मार्च कर रहे थे। उनसे कोई पूछे कि महात्मा गांधी ने यह थोड़ी कहा था कि इतना अत्याचार अनाचार हो। क्या क्या वादे किए, किसने कहा था वादा करो किसान के कर्जे माफ करने की। आज अपने यहां से जिन लोगों ने ग्रामीण बैंकों से लोन ले लिया, कॉमर्शियल बैंक से लोन ले लिया, आज फुट्टी कौड़ी उनकी माफ हुई नहीं और विधानसभा में पूछते हैं तो कहते हैं हम बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं। अरे तो काका जी, आपको किसी ने कहा थोड़ी था कि आप कर्जा माफ करने का वादा करो, तो आपने कहा था केंद्र से बात करेंगे। आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मैं तो अचंभित था। अकेले चूरू के अंदर मैंने सवाल खड़ा किया, मैंने कहा ये 770 किसानों ने क्या गुनाह किया है, इनका ये 9 करोड़ रुपए क्यों वंचित है। तो मंत्री जी कहने लगे मैं इसको दिखवाता हूं। मैंने कहा दिखवाना नहीं,
आप कब दिखाओगे, पर जनता आपको देखेगी जिस दिन सड़कों पर आएगी। आज क्या हालात बनी हुई है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये जो हल्ला बोल कार्यक्रम है, ये तो सांकेतिक कार्यक्रम है। आप सब लोगों को मालूम है, पिछले 2.5 वर्ष में, 2.25 वर्षों में, आज जिस बात की चर्चा भी प्रधान जी कर रहे थे, अरे सरकार सीधा खाते में पैसा भेजती है वित्त आयोग का। मैंने सवाल खड़ा किया विधानसभा में, मैंने कहा तुमने 6वां वित्त आयोग बनाया नहीं, 5वें वित्त आयोग के पैसे भेज नहीं रहे हो, तुमने ग्रामीण के गांव की इस पंचायतों को खत्म कर दिया, तब जाकर एक 2 किस्त आनी चालू हुई है। यानी इन दिनों में आपको सरकार थोड़ी सीधी नजर आ रही होगी। वो इसलिए तो विधानसभा में आप सब लोगों की कारण से एक दमदार लोग सामने खड़े होकर सरकार के इसलिए भाइयों, इस सरकार के विरुद्ध में आज तो हम आगाज कर रहे हैं। हमें इस तहसील के अंदर आप सब लोगों को महीने में एक बार हम आमंत्रित करेंगे। एक दिन बिजली बोर्ड को जाकर घेरेंगे, पूरे दिन बैठेंगे और उनसे कहेंगे कि हमारे बिजली में जो खराब मीटर है, जो बिजली में कनेक्शन होने चाहिए क्यों नहीं हुए, ये वीसीआर के नाम पर लूट क्यों मचा रखी है, बिजली के दाम तो 1.5 गुना सरकार ने बढ़ा दिए। पर एसपी साहब आप बताओ, आपने इन दलालों को क्यों छोड़ रखा है। एक दिन उनसे जवाब तलब करेंगे, फिर एक दिन जवाब तलब करेंगे पीएचडी के एससी से। उस दिन महीने में एक दिन आपको और बुलाएंगे, उस दिन उससे कहेंगे कि आज गांव के अंदर सारी पाइप लीक पड़ी है, गांव के अंदर पानी नहीं आ रहा। और इस बार मैं कह रहा हूं, मैंने सरकार को चेतावनी भी दी है कि नहरबंदी हो गई, और नहरबंदी में करमसाना के रिजर्वायर में जो पानी का स्टोरेज करना था, मैं प्रेस के भाइयों से भी कहूंगा, मैं आज कह रहा हूं, आने वाले 20 दिन बाद इस जिले में पानी का हाहाकार मचेगा, क्योंकि करमसाना के अंदर जो रिजर्वायर को भरना था वो भरना भूल गए। ये कैसी भूल है। हालात बहुत विचित्र है। आज पिछली सरकार के समय में काम कभी रुके नहीं, और इस सरकार के समय में काम कभी शुरू हुए नहीं, और अब ज्यादा समय निकल गया है। अब घबराने की बात नहीं है। आप सबको मालूम है कि 7 महीने सरकार के हैं और आखिरी 10 महीने चुनाव के हैं। 50 महीने का समय है, 50 महीने में 28 महीने निकल रहे हैं। इसलिए अब यह सरकार भी बूढ़ी हो चली है। और सरकार की हालात क्या है, अभी बिल्कुल सही सीताराम जी ने चित्रण किया। सरकार के खुद के एमएलए कह रहे हैं कि हमारी हालात इस तरह की कर रखी है, एससी एसटी के और ओबीसी के एमएलए की, खुद कह रहे हैं। अल्पसंख्यक के बारे में जो बातें सरकार ने कही, एक भी पूरा नहीं कर पाई। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए, धूप में खड़े हो, इसलिए लंबी बात नहीं कहूंगा। हम सब लोग यहां से 3 दिन की लाइन में आगे हमारी सबसे आगे हमारी बहनें होंगी जिला प्रमुख जी के नेतृत्व में, और उसके पीछे हम सब लोग 3 दिन की लाइन में यहां से कलेक्ट्रेट चलेंगे, नारे लगाते हुए, और कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के बाद फिर अपने अपने गंतव्य स्थान पर चलेंगे। मैं एक क्षमा चाहूंगा। आपको मालूम है विधानसभा जब चलती है तो उसमें मैं शनिवार बीतवार को आने का क्रम भी मेरा टूट जाता है, क्योंकि विधानसभा में आपने मुझे भेजा है शुरू की दमदार उपस्थिति के लिए, और उसमें कोई कसर छोड़ते नहीं। इसलिए इन दिनों के अंदर थोड़ा आना जाना कम हो गया, मैं माफी चाहूंगा। पर मैं इस बात को बड़े शिद्दत के साथ कह रहा हूं कि मेरा राजनीतिक कद जो है वो मेरे सामने बैठे कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद के कारण है। मैं सोता हूं, उठता हूं, पर आपके एहसान के नीचे अपने आप को दबा महसूस करता हूं। इसलिए अब इस संघर्ष की बेला में हम सब लोग साथ चलेंगे, एक कदम नहीं, सबके कदम मिलकर साथ चलेंगे, और हमारे इन 2 हाथों में आप सबके हाथ शामिल रहेंगे। एक हाथ नहीं कटेगा, सारे हाथ एक साथ उठेंगे, और इस सरकार के विरुद्ध में, इस सरकार की नींव हिलाने के लिए, इस भ्रष्ट सरकार को जगाने के लिए
और जिस प्रकार का तांडव इस नगर परिषद में मचा रखा है, मैं नगर के लोगों को भी कहूंगा, अगला हल्ला नगर परिषद पर होना चाहिए। हम लोग आपके साथ रहेंगे। जिस प्रकार की गुंडागर्दी और नगर परिषद ने जिस प्रकार के में लूट मची है, मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखी। आप सब लोग आए, अब 3-3 की लाइन में हम जिला कलेक्ट्रेट तक चलेंगे और मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रतिपक्ष की नेता से कि वो अगुवाई करें, प्रमुख जी अगुवाई करें, हम पीछे पीछे सब 3 की लाइन से अलग नहीं भाई, और कोई यहाँ नहीं रुकेगा। आपको मेरी सौगंध लगेगी, सबको वहां तक चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आगे महिलाएं रहेंगी, जिला प्रमुख जी विमला जी, उनके साथ जो महिलाएं हैं उसके पीछे 3-3 की लाइन में सभी लोग चलेंगे।